शुरुआत करेंगे। इस वक्त खबर सामने आ रही है जहां पर कठुआ में जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी जम्मू पहुंचे और उनकी अयादत के लिए एलजी मनोज सिन्हा जो है जम्मू पहुंचे हैं और जख्मी डीएसपी और एसपीओ की उन्होंने खबर ली है। एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी जम्मू पहुंचे जहां पर वो ज़ेरे इलाज है और दोनों की हालत मुस्तहकिम बताई जा रही है। कठुआ में जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें से ये दो पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे और उसके बाद अभी जो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी जम्मू पहुंचते हैं और वहां पर जो ये डीएसपी और एसपीओ है जो ज़ेर इलाज है जीएमसी में, वहां पर पहुंचते हैं और इनकी खबर के लिए एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी पहुंचे और उनका हाल जो है दरियाफ्त किया है। दोनों की हालत फिलहाल मुस्तहकिम बताई जा रही है। कठुआ में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें से जो ये दो एहलकार हैं वो जख्मी हुए थे। फिलहाल जीएमसी जम्मू में इनका इलाज चल रहा है। एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी अस्पताल पहुंचे। डीएसपी धीरज कटोच और एसपीओ भारत की खैरियत दरियाफ्त की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जीएमसी अस्पताल पहुंचे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएमसी जम्मू में ज़ेर इलाज डीएसपी धीरज कटोच और एसपीओ भारत चलोत्रा की खैरियत जो है दरियाफ्त उन्होंने की। उन्होंने जख्मी एहलकारों की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और बेहतर इलाज और देखभाल की भी एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर हिदायत दी। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी पहुंचे हैं और जो दो जख्मी एहलकार है उनकी आदत की है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हालात है उनकी इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए कठुआ के सफेद इलाके की बात करें, वहां पर जो है वो इनकाउंटर देखने को मिला जहां पे हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हो गए और 2 जवान जो है वो इंजर्ड हुए, जिन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल में जो है वो इलाज के लिए लाया गया। डीवाईएसपी दीपक एसपीओ भरत जिन्हें जो है उनका उपचार जो है वो इस समय जम्मू के जीएमसी में चल रहा है और वहीं पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर कुछ ही समय पहले वहां पर पहुंचे और उनका जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो है वो जानकारी ली और साथ ही साथ वहां जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे और उनसे भी ये जानकारी ली गई कि क्या कुछ उपचार जो है वो इन 2 जवानों को यानी कि डीवाईएसपी दीपक और एसपीओ भरत को जो है वो दिया जा रहा है और साथ ही साथ इन 2 जवानों का मनोबल भी बढ़ा। आप देखिए जिस प्रकार से कठुआ के सफेद इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें हमारे 4 जवान जो है वो इंजर्ड हुए थे, तो इन 2 जवानों को इस समय जो है वो उपचार दिया जा रहा है। किस प्रकार का उपचार दिया जा रहा है, उनकी देखभाल किस प्रकार से की जा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू के जीएमसी में पहुंचे थे और 2 जवानों को जो है जो इस समय जीएमसी में उनका उपचार चल रहा है, उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। शिल्पा, जहां पर बताएगा कि जिस तरीके से कठुआ में ये पूरा मामला पेश आया और दूसरी तरफ अब त्योहारों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, तो इस बीच सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजामात जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, खासकर जम्मू में? देखिए पुख्ता इंतजाम जो है नवरात्रि भी शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की पुख्ता इंतजाम इस समय देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर जो है वो नाके लगाए जा रहे हैं, चेकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है और नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है। वहीं पर बावे वाली माता के दरबार पर काफी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है। तो पूरे जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में इस समय सिक्योरिटी काफी ज्यादा जो है वो टाइट देखने को मिल रही है। वहीं पर कठुआ के सफेद इलाके की बात करूं तो अभी भी वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। तो पूरी तरीके से इस समय जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो पूरे इंतजाम किए गए हैं और रात के समय नाके लगाए जा रहे हैं, दिन के समय नाके लगाए जा रहे हैं। जो भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं उनके प्रॉपर तरीके से चेक कर ही उन्हें आगे जो है रवाना किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि जहां पर एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी जम्मू पहुंचते हैं और वहां पर 2 जख्मी एहलकार की जो खैरियत है वो दराफत की है।